वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हम जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना। तो भारत में स्थान एक और याद रख लीजिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पे है। यहाँ की कुल जनसंख्या 1998 12 341। आप किसी भी तरह से ये जो है नंबर आप ज़रूर याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले, या फिर 19.98 करोड़। तो ये कुल जनसंख्या हो गई। और ये जो कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है तो 16.51%। ये नंबर जरूर याद रखना आप लोग। 16.51% क्या है ये? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है, ये भी आपको बताया गया है। पहले चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है, इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे आपका एक राज्य आता है जो कि है उत्तर प्रदेश। ठीक। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। तो अभी देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम था और कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, क्योंकि महाराष्ट्र प्रथम पर है। ठीक है ना, नगरीय जनसंख्या। तो याद रखेंगे आप, ये नगरीय जनसंख्या के बारे में था। अब देखिए, भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहरों हैं उनकी संख्या कितनी है? 53। ये सभी जो जानकारियां हैं ये आपको 2011 की जनगणना के आधार पे बताई जा रही हैं। ठीक है ना। इनमें जिनमें से उत्तर प्रदेश के भी 7 शहर शामिल हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कितने शहर हैं? तो वो है 7 शहर। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो वो है 64। तो 1 लाख से अधिक 64 शहर हैं और 10 लाख से अधिक 7 शहर हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो रही है। अब देखेंगे हम कुल पुरुषों की प्रतिशतता कितनी है हमारी जनसंख्या में। तो कुल पुरुष 52.40%। कुल महिलाएं कितनी हैं? तो 47.60%। 0 से 6 वर्ष या आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, या फिर शिशु जनसंख्या जो है वो आपकी है 15.41%। ठीक। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी किस हिसाब से हुई है? 1.85% के हिसाब से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि, जो कि है 20.2% या 20.23%। ठीक है ना। तो ये आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि, आपको ये ऐसे भी लिखा रहता है 20.2% भी। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब आप देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या 77.73%। और नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या 22.27%। तो यहाँ पे आपका ये तीनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए आप, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले सबसे ज़्यादा आप याद रख लीजिए प्रयागराज में है। उसके बाद वाला आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे फ़िलहाल। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िले जो है वो है आपके महोबा। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज ज़िले में। सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले की है? महोबा की। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में ही है। और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कानपुर नगर में है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपके प्रयागराज में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला भी प्रयागराज है। और उसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या अगर पूछा जाएगा तो वो आपका कानपुर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर अगर पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो पूरा ज़िला है, ज़िले में आपका गांव शहर सब आ जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केवल शहर पूछा जाएगा तो वो आपका वो कानपुर हो गया। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर भी इम्पॉर्टेंट है। तो साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7%। ठीक है ना। तो इसमें ये साक्षरता दर आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3%। और महिला साक्षरता दर है 57.2%। सर्वाधिक साक्षर जिला आपसे पूछा जाता है तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षर जिला क्या है? तो वो है आपका श्रावस्ती। ठीक है ना। सबसे अधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पुरुष साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका श्रावस्ती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला मतलब स्त्री पुरुष सब मिला के गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षर जिला इसमें भी स्त्री पुरुष मिला के श्रावस्ती, सबसे अधिक पुरुष की साक्षरता कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में,
और सबसे कम पुरुष की साक्षरता कहाँ है, तो वो श्रावस्ती में ही है। सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो कानपुर नगर में है। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती। तो साक्षरता के मामले में अगर सबसे पीछे की बात पूछी जाएगी किसी भी मामले में, तो आपका श्रावस्ती ही हमेशा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर साक्षरता दर आपका गौतम बुद्ध नगर, पुरुषों के लिए भी सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर, लेकिन अगर महिला साक्षरता दर का सर्वाधिक पूछा जाएगा तो वो आपका कानपुर नगर है, केवल एक डिफरेंस है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब लिंगानुपात, लिंगानुपात भी आपका इंपॉर्टेंट है। 912 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 लड़कों पे 912 लड़कियां हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 अंक कम है। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात अगर पूछा जाए, देखिए राष्ट्रीय लिंगानुपात आपका 943 है भारत का, और उत्तर प्रदेश का आपका है 912। तो ये 31 पॉइंट कम है। कभी कभी ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ताकि अगर आपको दोनों का पता हो तभी तो आप अंतर निकाल पाएंगे। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि 31 पॉइंट कम है राष्ट्रीय लिंगानुपात से। सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो वो आपका जौनपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 1000 लड़कों पे 1024 लड़कियाँ हैं, और गौतम बुद्ध नगर में 1000 लड़कों पे 851 लड़कियाँ। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर, और दूसरे नंबर पे आपका आजमगढ़ है, ठीक। शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए 0 से 6 साल के बच्चों का, तो वो आपका 902 है, ठीक। अब इसमें आप दोनों का अंतर देखिए कि जो मेन लिंगानुपात है सबका मिला के वो आपका 912 है, लेकिन अगर केवल शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा जाएगा तो वो आप 902 है। और सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो वो आपका बलरामपुर है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो वो आपका बागपत है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अब इसके बाद क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं जन घनत्व के बारे में। जनसंख्या के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको ये प्रेजेंट करने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो अब आप वीडियो को लाइक करने के बाद ही आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम जन घनत्व के बारे में। जन घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्र में 829 लोग रहते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है, तो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 829 लोग, ये आपका जन घनत्व हो गया। तो जन घनत्व आपका 829 है। उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व है वो राष्ट्रीय जन घनत्व से 447 अंक अधिक है, यानी कि पूरे भारत का जो जन घनत्व है वो कितना है, 382, और उत्तर प्रदेश का है 829। अगर माइनस करेंगे तो 447। तो उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व है वो राष्ट्रीय जन घनत्व से 447 पॉइंट अधिक है। अभी आपने देखा था लिंगानुपात, तो लिंगानुपात 31 पॉइंट कम था। क्यों? क्योंकि भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 यानी कि ज़्यादा था, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था। तो वो 31 अंक राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था। लेकिन जन घनत्व जो है वो राष्ट्रीय जन घनत्व से 447 अंक अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जन घनत्व ज़्यादा है 829, और भारत का जन घनत्व है 382, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ओके। अब देखते हैं कि सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पे है। तो सर्वाधिक जन घनत्व आपका गाज़ियाबाद में है, फिर दूसरे नंबर पे आपका वाराणसी है, फिर लखनऊ और भदोही। तो सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे गाज़ियाबाद में। और न्यूनतम जन घनत्व कहाँ पे है, सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग में, तो वो आपके हैं ललितपुर ज़िला, ठीक। तो अब देखते हैं हम अनुसूचित जाति के बारे में। तो वीडियो आपने लाइक किया या नहीं? अभी नहीं किया हो तो कर दीजिए, फिर आगे देखिए। अनुसूचित जाति 20.67%। तो अनुसूचित जाति भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये आपकी है 20.67%। तो इसमें ग्रामीण 87.67, नगरीय 12.33%, साक्षरता दर इनकी है 46.3%, और अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो है 907। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो वो है आजमगढ़ में। ये आप 4 पॉइंट नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा अनुसूचित जाति 20.67%। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, तो वो आपका है आजमगढ़ में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जिले, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है, तो आपका है कौशाम्बी में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पे पाई जाती है, तो वो आपके बागपत में, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति दूसरा होता है, जनजाति दूसरा होता है। आपने सुना होगा एससी, तो एससी जो होता है वो अनुसूचित जाति होता है, शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जनजाति होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी होता है, ठीक है ना। तो
तो ये आप अंतर याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति का जो सबसे जो जिला है वो है आपका कौशाम्बी, और न्यूनतम अनुसूचित जाति का जिला कौन सा है, तो वो है आपका बागपत। ठीक। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति आपका कितना है, 0.6%। ये नंबर याद रखना आप लोग, 0.6%, केवल यही याद रखने की ज़रूरत है इसमें। और ये याद रखने की ज़रूरत है दोनों कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जिला जो कौन सा है, तो वो है सोनभद्र, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का जिला कौन सा है, तो बागपत। ठीक है ना, तो बागपत तो आपका कॉमन हो गया। ठीक। आप बस का ही थोड़ा सा अंतर कर लेंगे तो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिल जाएगा। दिव्यांग उत्तर प्रदेश में कितने, तो दिव्यांग है 2.08%। और सर्वाधिक दिव्यांग जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा दिव्यांग किस जनसंख्या में किस जिले में रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके प्रयागराज में। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जनसंख्या थोड़ा वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर अब तक लाइक नहीं किया होगा तो अब तक आप लाइक भी करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी करेंगे, ठीक है, जिनके पास अब तक आपने नहीं भेजा है, कि वो आपसे ज़्यादा नंबर पा जाएँ। ठीक है, आप तो आप भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।